देवभोग थाना के अंतर्गत 3 चोरियां। पहली चोरी उरमाल में की गई थी। इसके बाद देवभोग के एक और ज्वेलरी शॉप में इन्होंने धावा बोला था, वहां से चांदी पार की थी। इसके साथ एक सूने मकान में देर रात इन्होंने चोरों ने अचानक ताला तोड़ा था उस घर का, अंदर घुसकर वहां पे सोने चांदी के जेवरात पार किए थे। इन्हें लग रहा था कि लगातार चोरियां करते जा रहे हैं और पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पा रही है। इन्हें लग रहा था कि अब ऐसे ही दिन में आराम करेंगे, रात को चोरियां करेंगे और इनका जीवन ऐसे ही मजे से चलता रहेगा। इनके जीवन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े होते हैं। गलत करने के बाद आप कानून से बच नहीं पाएंगे। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चोर अब ज़्यादा होशियारी कर बैठे और पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। उनकी होशियारी पुलिस के सामने काम बनाई और अंततः पुलिस ने तकनीकी प्रयोग के चलते पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग थाना के अंतर्गत 3 चोरियों को अंजाम देने वाले चोर और अमलीपदर थाना में मोबाइल दुकान में, हमने पिछले दिन खबर दिखाया था कैसे ये चोर सैलून के पीछे से जो दीवार होता है, दीवार को तोड़कर उस मोबाइल दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए का मोबाइल लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस पतासाजी इनकी कर ही रही थी। पुलिस ढूंढने निकली थी मोबाइल चोरों को, लेकिन पुलिस को क्या पता था कि मोबाइल चोरों को ये पकड़ेगी और यही चोर बता देंगे कि क्षेत्र में जितनी भी चोरियां हुई है वो चोरियां हमने ही किया है। पुलिस को क्या पता था कि वे निकले हैं मोबाइल चोरों को ढूंढने और उन्हें मिल जाएंगे ऐसे चोर जिन्होंने ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाया है, जिन्होंने सोने घर को निशाना बनाया है। जी हाँ, गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद के युवा पुलिस कप्तान निखिल राकेचा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि ये चोर कैसे निशाना बनाया करते थे। मैं आपको बता दूं कि ये चोर रिश्ते में पिता पुत्र हैं और पिता पुत्र आपस में एक साथ मिलकर चोरियों को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस को इसमें बड़ी सफलता इसलिए भी कह रहा हूं कि पुलिस को ने खरीदार को भी पकड़ा है। पुलिस ने ये खरीदार राजधानी रायपुर के साथ ही उड़ीसा का व्यापारी है। ये चोरी की चीज़ों को खरीदते थे। उड़ीसा के व्यापारी ने चोरी के मोबाइल को खरीदा था और उसने 3 लोगों को इस मोबाइल को बेच दिया था। जैसे ही संबंधितों ने, जिन्होंने मोबाइल खरीदा था, मोबाइल को ऑन किया तो पुलिस IMEI नंबर जो होता है, पुलिस उसे अपने सर्च में पुलिस ने रख दिया था। जैसे ही साइबर सेल से पुलिस को लिंक मिला कि संबंधित मोबाइल चालू हो चुका है, पुलिस ने उस जगह दबिश दी, घेराबंदी कर पकड़ा और अंततः पुलिस जब पहली सीढ़ी पर पुलिस ने कदम रखा तो पुलिस अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गई और पुलिस ने इस मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। एक महिला भी इसमें शामिल है 4 चोरों में। तो खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बनाऊंगा, तो आप बने रहिए और इस खबर में अंतिम तक बने रहिए। इसमें आपको बताएंगे कि ये चोर जो है देवभोग के जो एक सुना मकान है, शेष नारायण पात्र जी का ये मकान है। शेष नारायण पात्र जी राजधानी रायपुर गए हुए थे और चोरों ने देर रात करीब 2 बजे के आसपास इस घटना को चोरों ने लगभग 5 से 6 महीने पहले अंजाम दिया था। पुलिस सरगर्मी से अज्ञात चोरों की तलाश कर रही थी और पुलिस को अंततः सफलता भी मिल गई। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब ने देवभोग थाने के अंतर्गत हुए 3 बड़ी चोरियों का एक कहेंगे कि निकाल कर लिया है और इस मामले का खुलासा गरियाबंद की युवा पुलिस कप्तान निखिल राकेचा साहब ने किया है। तो चलिए इस खबर में आपको सिलसिलेवार घटना की जानकारी देना शुरू करता हूं। तो देवभोग में था रात के अंधेरे में चल रही थी एक खामोश साजिश। खामोश साजिश में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पिता पुत्र हैं ये देवभोग में रहा करते थे। देवभोग में एक राजापारा में किराए के मकान में रहते थे। ये रात को ये अपनी चोरियों को अंजाम देने के लिए निकलते थे और दिन में ये आराम किया करते थे। दिन में आराम फरमाने वाले चोर थे
और रात को पहले रेकी कर लेते थे, पता कर लेते थे कि कौन बाहर है, किस जगह पर आज हमें ताला तोड़ना है, और पूरी प्लानिंग के साथ ये ताला तोड़ा करते थे। देवभोग और अमलीपदर की सूने जगहों पर इन्होंने जो निशाना बनाया, जैसे कि मैं बता दिया था आपको, देवभोग में इन्होंने 2 जगह चोरी की थी। एक शॉप में चोरी किया था, इसके साथ देवभोग में शेष नारायण पात्र जी के मकान में लगभग 5 से 6 महीने पहले इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ उरमाल में भी एक ज्वेलरी शॉप में इन्होंने चोरी किया था। लोकल टीवी ने उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। उरमाल में भी ये पीछे के रास्ते से, जैसे अमलीपदर में इन्होंने जो चोरी किया था, पीछे के रास्ते से इन्होंने दीवार को तोड़ा था और दीवार तोड़ने के बाद अंदर इन्होंने प्रवेश किया था। उरमाल में भी इनकी चोरी का तरीका बिल्कुल वैसा था। उरमाल में भी इन्होंने बाथरूम का जो दीवार है, बाथरूम के दीवार को उन्होंने तोड़ा था, पीछे से एक सब्बल जैसा कोई चीज से तोड़ा था और बाथरूम से इन्होंने अंदर प्रवेश किया था और उस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और ये जो गिरोह में एक सातिर जो चोर गिरोह था और ये इसके सरगना थे पिता और पुत्र। ध्यान से सुनिए ना, जो इनका सातिर सरगना था, इसके सरगना के जो मेन उस्ताद थे, जो मेन मुखिया के तौर पर ऑपरेट किया करते थे, पिता पुत्र थे। तो ऐसे में गरियाबंद के पुलिस कप्तान ने बताया कि हमने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मास्टरमाइंड पिता पुत्र भी शामिल हैं। इनके पास से 96 मोबाइल, लाखों के जेवरात और एक चमचमाती नई ब्रेजा कार को भी जब्त किया गया है। गरियाबंद पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। ओडिशा के उड़ीसा के नौरंगपुर से आया एक गैंग महीनों से देवभोग और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस गैंग का सरगना था 21 साल का नौयुवक सूरज बारिक, उसके साथ उसका पिता भुवनेश्वर बारिक। दोनों देवभोग के राजापारा इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। बाप बेटा मिलकर इलाके में रेकी करते और फिर मौका देखकर वारदात को अंजाम देकर रातों रात निकल जाते थे। 31 मार्च से लेकर 14 अक्टूबर के बीच कई सूने मकान और दुकानें इनकी लालच का शिकार बनी। रात में जब लोग नींद में होते तो ये दरवाजे तोड़कर लाखों का सामान उड़ाकर ले जाते, वहां से निकल जाते। 14 अक्टूबर को अमलीपदर में इन्होंने एक मोबाइल दुकान को, राजपूत मोबाइल दुकान है, उसे निशाना बनाया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में 96 मोबाइल पार कर लिए, जिनकी कीमत 12,10,000 रुपए थी। वारदात के बाद गरियाबंद साइबर सेल ने तकनीकी से चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। 21 अक्टूबर को 3 मोबाइल एक्टिव हुए। 3 मोबाइल एक्टिव होते ही पुलिस तो चूंकि पहले से एक्टिव हुई थी, तो ऐसे में पुलिस टीम देवभोग के उस किराए के मकान तक पहुंच गई जहां पिता पुत्र अपने साथियों के साथ छिपे बैठे थे। पुलिस ने वहां से बाकी सारे चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए, साथ ही 8 लाख की सोने चांदी के गहने और चोरी के पैसे से खरीदी गई ब्रेजा कार भी जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में शामिल हैं सूरज बारिक, उसका पिता भुवनेश्वर बारिक, भूपेंद्र नेताम, लिंगराज नेताम, देवाशीष राउत राय, देवभोग निवासी कारोबारी जो है, और इसके साथ रायपुर की रहने वाली प्रीत मिस्त्री देवाशीष राउत राय, ये जो उड़ीसा का जो निवासी है, ये चोरी किया करता था, मतलब ये जो चोरी के सामान को खरीदता था। तो पूछताछ में आरोपियों ने ना सिर्फ मोबाइल चोरी की वारदात कबूली, बल्कि देवभोग और उरमाल की ज्वेलरी शॉप्स में की गई चोरियों का भी खुलासा कर दिया। इन्होंने बताया कि वे चोरी के जेवर रायपुर में जाकर बेचते थे। रायपुर से पुलिस ने करीब 2 किलो चांदी के जेवरात और सोने के गहने भी बरामद किए। इन आरोपियों पर बीएनएस की धारा 305/331 ब्रैकेट में 4 और 317 के तहत अपराध दर्ज किया गया और ये सभी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पे केस साबित करता है कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं और गरियाबंद पुलिस की नजर
हर दिशा में है। तो गरियाबंद पुलिस की अपील है, अपने घर दुकान को सुरक्षित रखे, सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं और संदिग्ध लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को दे, क्योंकि अपराध पर रोक तभी लगेगी जब जनता और पुलिस इसके साथ हो। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये जो आरोपी घटना को अंजाम देते थे। तो चलिए 31 मार्च को जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, देवभोग थाने से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक घर है शेष नारायण, जो पात्र जी का, शेष नारायण पात्र जी के, उस घर के विषय में जानकारी दूंगा। तो सरकारी कर्मचारी है शेष नारायण पात्र जी, जो देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टिंग है। ये उनका मकान उस दिन सूना मकान था। ये अपने काम के सिलसिले में रायपुर गए हुए थे। इसके बाद चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया था। गरियाबंद के जो युवा पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि ओडिशा नौरंगपुर जिले के बारीगुड़ा में रहने वाले चोर गिरोह के प्रमुख सूरज बारिक 21 वर्ष, उसके पिता भुवनेश्वर बारिक 39 वर्ष, भूपेन नेताम 20 वर्ष और उसका सगा भाई लिंगराज नेताम 22 वर्ष चोरी के सामान खरीदी करने वाले देवबंद निवासी देवासित राउत राय और रायपुर परसदा में रहने वाले जो है प्रीत मिस्त्री को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना अमलीपदर में 1 और देवभोग थाना में 3 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मैंने बताया भी था, इन्होंने देवभोग थाने में 3 बड़ी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया था। 31 मार्च से 14 अक्टूबर के बीच आरोपियों ने अलग अलग दिन में समय में सूने मकान और दुकानों में सेंधमारी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और ये फरार हो गए थे। आरोपियों के विरुद्ध क्या कायम किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आरोपियों से पुलिस ने, गरियाबंद पुलिस ने 96 नग मोबाइल भी बरामद किया है। इसकी कीमत एक बार फिर से बता दूं, 12,10,400 रुपए है। साथ ही लगभग 8 लाख के चांदी और सोने के जेवरात के अलावा चोरी के पैसों से खरीदी गई ब्रेजाकार एक बाइक भी जब्त की गई है। इस चोरी के खुलासा करने में साइबर सेल के अलावा देवभोग पुलिस और अमलीपदर पुलिस की विशेष भूमिका रही है। आरोपी भुवनेश्वर के विषय में एक बार फिर से बता दूं, ये बता रहा हूं आपको, जरूरी से बता रहा हूं, क्योंकि आपके घर के आसपास कोई किराए में रहने आता है तो उसका पूरा डिटेल आप पहले लीजिए। संदिग्ध लगता है तो तत्काल पुलिस को आप इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि आरोपी भुवनेश्वर जैसे लोग मकान किराए में लेते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और देवभोग जैसे शांति इलाके में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं, दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका दहशत ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है और पुलिस अंततः उनके दहशत को समाप्त कर उन्हें ही गिरफ्तार कर लेती है। तो आरोपी भुवनेश्वर बारिक देवभोग के राजापारा इलाके में एक किराए के मकान में रहकर अपने पुत्र और उसके 2 सहयोगियों के साथ इलाके में सूने मकान व दुकान की रेकी किया करता था। 14 अक्टूबर को इस गिरोह ने अमलीपदर में मौजूद एक मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाया। यहां से मैंने बता दिया था 96 नग मोबाइल इन्होंने चोरी किया था, जिसमें 10 मोबाइल को बेचने के लिए दूसरे जो है के मार्फत देवबंद का एक कारोबारी, देवबंद उड़ीसा में पड़ता है, देवबंद के कारोबारी को दिया था। कारोबारी ने 21 अक्टूबर को 3 मोबाइल बेचा। उसे लगा था कि भाई मैंने जो मोबाइल खरीद लिया बेच दूंगा तो कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस पहले से चौकन्नी थी। इस वारदात के बाद गरियाबंद की साइबर सेल तकनीकी प्रयोग कर लगातार चोरी हुए मोबाइल की मॉनिटरिंग कर रही थी। साइबर सेल लगातार मॉनिटर में लगी हुई थी कि कब ये मोबाइल का चालू होगा और हम IMEI नंबर पर सर्च कर लेंगे। इसके बाद मोबाइल जैसे 3 मोबाइल एक्टिव हुए, साइबर सेल ने खरीदार के लोकेशन लिए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करने में देरी नहीं की और चोरों का पीछा कर देवभोग पुलिस राजापारा के उस किराए के मकान तक पहुंच गई जहां आरोपी अपनी तीसरी पत्नी के साथ रहता था। छापेमारी कर पुलिस ने किराए के मकान से शेष अन्य मोबाइल भी जब्त कर लिए। तो कुल मिलाकर गरियाबंद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि चोरों ने तीनों ठिकाने पर जो जेवरात चोरी के जो ना वारदात को स्वीकार किया, बल्कि इन्हें एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि रायपुर के उस ठिकाने को भी इन्होंने बता दिया जहां चोरी के सामान को बेचा करते थे। पुलिस की एक टीम रायपुर में दबिश देकर चोरी हुए चांदी के 2 किलो देवरात और सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं। मामले में पुलिस ने खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। तो निश्चित तौर पर गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। गरियाबंद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आज ये कहेंगे कि देवभोग क्षेत्र में जो 3 चोरियां हुई थी, जिसके चलते लोगों में दहशत की स्थिति थी,
लोग बार बार पूछा करते थे कि आखिर ये चोर कब पकड़ाएंगे। अंततः देवभोग पुलिस का जवाब आ गया, गरियाबंद पुलिस का जवाब आ गया कि लोग जो देवभोग क्षेत्र में दहशत फैलाते थे वो चोर अब पकड़े गए हैं और उस चोर को पकड़ लिया गया है। तो ये था देवभोग से खास रिपोर्ट, गरियाबंद से खास रिपोर्ट कि गरियाबंद पुलिस ने चोरी के बाद बड़े मामले का खुलासा किया है। अगले वीडियो में फिर आपसे करूंगा मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।